कुत्ता जहां बैठता है वहां बस ये काली मिर्च डाल दो, फिर जो होगा वो आपने नहीं सोचा होगा। यानी कि आपके दुश्मन शत्रु, आपके ऊपर किसी गंदी आत्मा का साया है, या फिर किसी गंदी आत्मा की माया आपके शरीर में लग गई है, या फिर हो सकता है आपके घर परिवार में किसी भूत प्रेत जिनका कब्जा हो गया हो, या फिर शत्रु ने ऐसा कुछ आपके ऊपर करवा दिया हो कि शत्रु का जो काला जादू है आपको परेशान कर रहा हो। दोस्तों शत्रु आजकल जो हैं वो हमारी जान लेने उभर आए हैं, लेकिन आजकल शत्रु प्रत्यक्ष रूप से सामने से वार बहुत कम करते हैं, पीठ पीछे शत्रु ज्यादा वार करता है। यानी कि गुप्त शत्रु आजकल बढ़ते जा रहे हैं, और वो गुप्त शत्रु यानी जिसे हम अप्रत्यक्ष शत्रु भी बोलते हैं, यानी पीठ पीछे वार करके खुश होने वाले शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र का सहारा आजकल लोग बाग बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, आपके बनते हुए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस डालते हैं तो बिजनेस में घाटा लग जाता है, आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में घाटा आपको लग जाता है, यानी कि आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो उपाय इसी काम का है कि आप इस उपाय को एक दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जितने भी दुश्मन हैं वो अपने बिस्तर से नहीं उठेंगे। दोस्तों इतना जबरदस्त उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों भगवान श्री राम का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि बस मैं आपसे एक ही दक्षिणा मांगता हूं, भगवान श्री राम का नाम लिखना। जय श्री राम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि लोग 108 बार 1008 बार नाम लिखते हैं, आप एक बार तो भगवान श्री राम का जय श्री राम लिख ही सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम सत्य सनातनी हैं, शुद्ध सनातनी हैं, तो भगवान श्री राम का जयकारा जरूर लगाइए कमेंट बॉक्स में। इससे आपके हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे और साथ में हमारे प्रभु श्री राम की कृपा तो हम पर निश्चित रूप से बनी ही रहेगी। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, किस दिन ये उपाय करना है, कैसे करना है, पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। और जो शत्रुओं से छुटकारा ये उपाय ऐसा दिलाएगा कि बस आपका शत्रु के छक्के छूट जाएंगे, यानी कि आपका शत्रु आपकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेगा। ये किया कराया कराने की तो बहुत दूर की बात है, वो किया कराया कराने की सोचे तक नहीं। इतना जबरदस्त ये उपाय होने जा रहा है, यानी कि हो सकता है आपका शत्रु आपको अस्पताल में मिले, हो सकता है आपका शत्रु जो है वो इतनी जबरदस्त रूप से बीमार हो जाए, खटिया पकड़ ले कि वो अब उठने का नाम नहीं ले, या फिर हो सकता है उसके साथ कोई ऐसा बुरा हादसा हो कि अब वो उसकी सारी अकड़ निकल जाए। यदि आपको मान लीजिए कोई बाहुबली परेशान कर रहा है, कोई पड़ोसी ऐसे परेशान कर रहा है कि पड़ोसी आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, या फिर प्रॉपर्टी हड़पने नहीं जाता तो फिर उसकी नीयत खराब है ना, आपकी बहू बेटियों पे नीयत गंदी नीयत डाल रहा है ना, तो अब इस समस्या का जो हल है वो दोस्तों लड़ाई झगड़े से नहीं होगा, इस समस्या का हल होगा इस उपाय से। इस तंत्र शास्त्र के उपायों से इस तरह की समस्याओं का हल होता है, जो गुप्त शत्रुओं को भी परास्त करती है, साथ में प्रत्यक्ष शत्रुओं को, यानी सामने से जो वार करते हैं, सामने से जो हमारे सामने बाहुबली बने बैठे हैं, उन शत्रुओं को भी ये परास्त कर देती है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार के दिन आप इस उपाय को करेंगे दोस्तों, तो मंगलवार का या शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को करेंगे तो ज्यादा ये बेनिफिट इसका आपको मिलेगा। अब दोस्तों जो लोग वीडियो को रविवार या सोमवार को देख रहे हैं, या फिर हो सकता है आप किसी भी वार को ये वीडियो देख रहे हो, तो मंगलवार आने ही वाला है। आप मंगलवार के दिन इस उपाय के लिए तैयार रहिए, आप किसी डायरी और पेन कॉपी में लिख लीजिए। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ऐसे कुत्ते की तलाश करनी है जो कि सड़क पे आवारा घूमते फिरते हैं। पालतू कुत्ते का आपको ध्यान नहीं करना, पालतू कुत्ते का कोई उपाय नहीं होगा। ये उपाय उस कुत्ते पर होगा जो आवारा घूमते रहते हैं, जैसे गलियों में, कहीं सड़कों पर, ऐसे जो कुत्ते आवारा घूमते हैं उन पर होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे कुत्ते की तलाश करनी है, और यदि वह कुत्ता जहां बैठा दिख जाए तो आपको 21 काली मिर्च आपको अपने घर से ले जानी है। 21 काली मिर्च आप ले जाएं। यदि वो कुत्ता बैठा मिला वहां पर आपको, तो उसको ऐसे छुचकारे नहीं, यानी कि वो जहां पर बैठा है, जहां जमीन पर वो बैठा है, उस जमीन से उसको आपको नहीं हटाना, वो कुत्ता अपने आप ही वहां से हटेगा। आप वहां खड़े हो जाए, वो कुत्ता अपने आप हटने दे। जब वो कुत्ता उठ करके उस जमीन से चला जाएगा तो उस जमीन पर आपको 21 काली मिर्च के दाने रख लेने हैं। क्या करेंगे आप, 21 काली मिर्च के जो दाने हैं, काली मिर्च के दाने दोस्तों टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, बहुत ही अच्छी काली मिर्च आपको लेकर के जानी है। तो काली मिर्च के मोटे मोटे जो दाने होते हैं, बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ दाने आपको लेकर के जाने हैं, और 21 काली मिर्च के दाने आप लेकर के जाएं। 21 काली मिर्च के दाने आप जैसे ही कुत्ता उठे तो वहां पर आपको बिखेर देने हैं, ठीक है, जहां पर कुत्ता बैठा था। आप पोजीशन देख लीजिए, आप देख लीजिए कि कुत्ता कहां पे बैठा था, आप जमीन पे निगाह दास्ती बनाए रखिए। जैसे ही कुत्ता उठे आप थोड़ी देर में खड़े हो जाए, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट में वो कोई सा भी कुत्ता उठ जाएगा, आपको खुद को नहीं उठाना, आप नहीं उठाएंगे उसको, ये ध्यान रखिएगा। तो जब वो अपने आप स्वतः उठ के चला जाए तो उस जगह पर आपको 21 काली मिर्च के दाने रख देने हैं। अब आपको बस 3 मिनट तक वो दाने वहीं रखे रहने देने हैं, उसके पास उन दानों को उठा करके ले आना है। अब उन दानों के साथ धूल, मिट्टी, कंकड़ कुछ भी आ जाए वो भी आपको लेकर के आना है, किसी रुमाल में या पोटली में बांध के आप घर पे ले आए। अब ये जो पोटली है, इस पोटली का आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब ये जो पोटली है आपको
अपने घर पे ला करके रख देनी है। अब जब शुक्रवार का दिन आएगा, देखिए मंगलवार को तो आप पोटली ले आए, मंगलवार को आप जहां से कुत्ता उठा था वहां पे 21 काली मिर्च के दाने रख दिए और आपने पोटली में रखे। पोटली ऐसी किसी घर पे ले आए, घर पे ला करके आपने ऐसी जगह रख दी जहां पर किसी की निगाह नहीं पहुंचे या जहां पर कोई उस पोटली के हाथ नहीं लगा पाए, ऐसी जगह आप रख दें। अब आपके दिन बीतेंगे, मंगल तो हो गया, बुध गुरु 2 दिन बीच में बीतेंगे और फिर आ जाएगा शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन आपको उस पोटली को लेकर के जाना है नीम के पेड़ के पास। आपने देख लीजिए आपके गांव के आसपास या शहर के आसपास कोई नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ के पास आप जाएंगे और नीम के पेड़ के पास जाकर के उस पोटली को आपको नीम के पेड़ की जड़ के नीचे गाड़ देना है। ठीक है, अब नीम के पेड़ की जड़ के नीचे गाड़ने के बाद आपको क्या करना है। अब ये जो 21 काली मिर्च के दाने हैं ना, ये क्या काम आएंगे मैं पहले बता देता हूं। 21 काली मिर्च के दाने आपके शत्रुओं को बर्बाद करके रख देंगे। पागल बर्बाद होकर के आपका शत्रु घूमेगा, यानी कि आपका दुश्मन आपसे दुश्मनाई नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग होते हैं ना कि गुरुजी हमने तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा लेकिन ये फिर भी हमारा बिगाड़ कर रहा है, वो बिगाड़ ही नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीम के पेड़ के नीचे उसको गाड़ देना है। अब लगातार 3 दिन तक आपको वहां जाना है, केवल 2 मिनट के लिए। लगातार 3 दिन तक उस नीम के पेड़ के पास जाना है जहां पर आपने पोटली गाड़ी थी और केवल 2 मिनट के लिए जाना है। और 2 मिनट के लिए जाकर के आपको क्या करना है, दूध और पताशे ले जाने अपने साथ। दूध और पताशा, 1 पताशा और थोड़ा सा दूध भी ज्यादा नहीं ले जाना, थोड़ा सा दूध ले जाए, चुल्लू भर दूध ले जाए बस। और इतना सा दूध ले जाकर के दूध और पताशा वहां चढ़ाना है। चढ़ा करके जैसे पहले दिन आप पोटली गाड़ेंगे शुक्रवार के दिन आप सुबह सुबह पोटली गाड़ेंगे, तो वो 21 काली मिर्च की पोटली गाड़ने के बाद आपको वहां पर हाथ जोड़ करके भैरव जी से आपको एक प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका आप नाश करिए। आप में असीम शक्ति है और आप हमारे जो जितने भी शत्रु हैं उन सबको दूर कर देते हैं। शत्रु बाधा आपसे अच्छा कोई दूर नहीं कर सकता, इतना आपको कहना है वहां पर। और आप उनसे हाथ जोड़ करके विनती कीजिए कि मैंने ये उपाय किया है, इस कारण से मैं आपको 3 दिन तक लगातार दूध और पताशे चढ़ाने आऊंगा, आप मेरा काम कर दीजिए। फिर अगले दिन जब शनिवार आएगा तो आपको दूध पताशे चढ़ाना है वहां पर जहां पर आपने पोटली गाड़ी थी नीम के पेड़ के नीचे। फिर आएगा रविवार को भी आपको ये करना है, फिर सोमवार को भी यही करना है। ऐसे करके आप 3 दिन तक वहां जाएंगे 2 मिनट के लिए नीम के पेड़ के वहां जहां पर आपने पोटली गाड़ी थी। बस आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा दोस्तों। आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इतना जबरदस्त टोटका है, आज तक यूट्यूब ने बहुत कम लोगों ने इस टोटके को बताया, बिल्कुल बताया नहीं है और तरीके से नहीं बताया। ये तरीका बिल्कुल सही है। इस तरीके में आप दिन का विशेष ध्यान रखें, मंगलवार और शुक्रवार, और उसके बाद 3 दिन तक। तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है वो कहीं का नहीं रहेगा, आपके शत्रु की बैंड बज जाएगी और शत्रु आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। यानी कि कोई शत्रु यदि आपको बर्बाद करने की कोशिश भी करेगा, आपको आपका दिन खराब करने की कोशिश करेगा, आपका जो बिजनेस खराब करने की कोशिश करेगा, आपको नौकरी से जॉब से छुड़वाने की कोशिश करेगा, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से जो है वो बर्बाद होकर के ही रहेगा। ये निश्चित है दोस्तों, यदि आपने उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से बर्बाद होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों, ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, हमेशा आपके जीवन जो है खुशहाल बना रहे। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।